कहाँ बृषकेतु और बिपिन अकेली फिरऊ यही है तू। वृष का मतलब आप लोग जानते हैं? वृष किसको कहते हैं पता है? पता नहीं आप लोग के क्षेत्र में वृष हो या ना। वृष कहते हैं बैल को। बैल जानते हैं? बैल धर्म का स्वरूप होता है। घर से आप बाहर निकलिए, बैल का दर्शन हो जाए, गौ माता का दर्शन हो जाए, ब्राह्मण का दर्शन हो जाए, समझ लीजिए कि हमारा रास्ता, मेरा मार्ग अब सुगम हो गया। क्योंकि बैल धर्म है और गौ माता भक्ति है। तो बैल साक्षात धर्म है और भोलेनाथ बैठते किस पे हैं? बैल। तो वो भगवान शिव स्वयं धर्मध्वज है। तो कहां बहोर कहां बृषकेतु, अरे धर्म के ध्वज कहां है? हे मैया तुम तो धर्मध्वज की पत्नी हो, धर्म से अलग कैसे हो गई? क्योंकि मर्यादा यह कहता है अधिपति है साथ में तो पति के साथ घूमने जाना चाहिए। अधिपति नहीं है तो पिता के साथ, भाई के साथ जाना चाहिए। अकेले घने जंगल में मैया तुम क्या कर रही हो? ये मर्यादा के खिलाफ हो रही हो। अब मैया वहां से भगी और सोच रही है भगवान मैंने शिव जी की बात को नहीं मानी। क्या कहती कि मैं शंकर कर कहा न माना और निजय ज्ञान राम पर मैं भगवान शिव की कहा नहीं मानी और अपनी अज्ञानता राम पे तो। आजकल के लोग जानते हो हम लोग को तो मूर्ख बताते हैं, लेकिन हमारे भगवान को भी मूर्ख बताते हैं। एक कलयुग के प्राणी इतने बुद्धिमान हो गए। एक भाई साहब घर से बाहर निकले घूमने के लिए। गर्मी का महीना था, बड़े ध्यान से सुनिएगा। और वो चलते चलते गांव से कुछ बाहर निकले तो उनको तरबूज खरबूज के फल दिखाई दिए लगे। आप लोग तरबूज खरबूज का फल जानते हैं? तो ये बताइए तरबूज का पतला जड़ होता है कि विशाल वृक्ष होता है? क्यों दादाजी बताइए? तरबूज का जड़ होता है कि वृक्ष होता है? जड़ होता है। पतले जड़ होते हैं और फल बड़े बड़े होते हैं। हे भगवान, भगवान तो बड़े मूर्ख हैं। भगवान को तो कुछ आता जाता है नहीं। इतने पतले पौधे में इतने बड़े बड़े फल लटका दिए और ब्रह्म बने घूम रहे हैं। भगवान को उल्टा सीधा सुना के वो भाई साहब आगे बढ़े। गर्मी का महीना था भैया, धूप हो गया तो एक अमराई दिखाई दिया, आम का बगीचा। उस आम के बगीचे में गए, आम के वृक्ष के नीचे चदरिया डाल के लेते। उनकी नजरिया आम के डालों पे पड़ी तो क्या देखे? सुंदर सुंदर सुनहरे आम के फल लटक रहे। हे भगवान, हम तो समझे थे कि आप मूर्ख ही हो, लेकिन आप तो महामूर्ख हो कि पतले से पौधे में इतना बड़ा फल और इतने विशाल वृक्ष में इतना छोटा फल। पता नहीं कैसे भगवान बन जाते। ऐसे कहते उनको नींद आ गई और जैसे नींद आई हमारे पवन देवता सोचे कि अभी हम बता देते हैं कि भगवान मूर्ख होते कि मनुष्य मूर्ख होते। तो महाराज एक तेजी से हवा का वेग आया, झोंका और एक आम टप से उनके नाक पे गिरा और जैसे आम नाक पे गिरा उनके बैठे रे राम। हे भगवान, मूर्ख तो हम हैं, नहीं कहीं आम के जगह पे भैया तरबूज और खरबूज लटकता हो और कहीं नाक पे एक खरबूज गिर जाता तो नाक तो गोविंदाय नमः हो जाता। तो इसीलिए महाराज अपनी अज्ञानता हम लोग भगवान पे दे देते हैं कि मैं शंकर कर कहा न
और निज ज्ञान राम पर आए। अरे ना मानो ना मानो ना मानो राम अपने भोला के बतिया, ना मानत राम अपने भोला के बतिया, ना मानो राम अपने भोला के बतिया, ना मानो ना मानव ना मानव अपनी भोला की बतिया, ना मानो अपने भोला के बतिया, ना मानन राम अपने जोगिया के बतिया, ना मानो राम अपने जोगिया के बतिया, ना मानन ना मानो राम अपने भोला के बतिया, ना मानो राम अपने भोला के बतिया। मानो राम अपने भोला के बतिया, अपने चितवा पाछे प्रभु देखा, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, अनुज सहित सिया सुंदर बेसा, अनुज सहित सिया सुंदर बेसा, अनुज सहित सिया सुंदर बेसा, अनुज सहित सिया सुंदर बेसा। अरे दिखाई गई सीता, अरे दिखाई गई सीता लखन सुख के धाम अपने जगिया के बतिया, मानो राम अपने भोला के बतिया, ना मानन राम अपने भोला के बतिया, मानो राम अपने भोला के बतिया, मानो राम अपने भोला के बतिया, ना मानो राम अपने भोला के। रो शंकर भगवान, हम अपने पति के बात को नहीं माने। माता सती क्या देख रही हैं? भगवान ने कुछ माया निज प्रकट जनावा, कुछ प्रभु ने अपनी माया चला दिया। जिधर आंखें करती है, जिधर चित्तन करती है, उधर राम लक्ष्मण सीता तीनों दिखाई दे रहे हैं। अब माता सती नैन मूंद बैठी मगमार, रास्ते में बैठ गई। अब मैं अपने पति से जाके क्या कहूंगी? जाना राम सती दुख पाओ। प्रभु को लगा कि सती मैया को बड़ा दुख हो गया है, तो प्रभु ने अपनी प्रबल माया हटा दिया और माता सती पहुंच गई कहां? जहां बट वृक्ष के नीचे मेरे भोलेनाथ विराज। देखिए, जब भोले बाबा के पास गई मैया, तो बाबा ने जानते हो क्या कहा? कि गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात, और लीन परीक्षा कौन विध सत्य कहो सबवा। हे देवी, परीक्षा तुमने कैसे लिया? हंसते हुए भोले बाबा कह रहे सत्य कहो सबवा। और इधर मैया मन में सोच रही है कि ये को बात सत्य बता देंगे तभी देंगे। इधर भोले बाबा कहते सत्य कहो सबवा, और इधर मैया कहती है कुछ ना परीक्षा लीन गोसाई, ना परीक्षा लीन गोसाई, कुछ ना परीक्षा लीन गोसाई, कुछ ना परीक्षा लीन गोसाई, करे हूँ प्रणाम तुम्हारी हिनाई, करवा प्रणाम तुम्हारी नाई, करे हूँ प्रणाम तुम्हारी हिनाई।
अरे कुछ न परीक्षा लीन गोसाई, तो क्या करने गई थी? करे हूँ प्रणाम तुम्हारी ना। प्रणाम तो हम आपके ही तरह के, लेकिन बाबा हमारे प्रणाम करने में और आपके करने में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? आप दूर से प्रणाम किए और हम जाके नजदीक से प्रणाम किए। झूठ बोल रही ना मैया, गलती पे गलती किए जा रहे हैं। पहला गलती की क्या कि भगवान पे संदेह की। दूसरा गलती क्या की कि भगवान की परीक्षा ले ली। तीसरा गलती फिर मैया कर रही है कि अपने पति से झूठ बोल रही है। गलती पे गलती करती जा रही। अब भोले बाबा सोच रहे नहीं, ये तो हो नहीं सकता। हम इतना समझाए मानी नहीं, और जैसे वहां पहुंची तो ये मान कैसे? हमें तो कुछ दिक्कत लग रहा है। शंकर जी आंखें बंद की कि तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन्हा चरित सब जान। भोले बाबा जान, अरे ये तो गजब हो गया। आज सती सीता बन के गई और राम जी ने मां कहा था। राम जी ने क्या कहा था सती को? मां कहा। जब राम जी की मां हुई तो सीता मैया की क्या हुई सती जी? बताइए, सासू मां हुई ना। अब ये बताइए, यदि 80-85 साल के अम्मा यदि मैया घूंघटा डाल के और गांव में गलियों में डोलते घूमे तो हंसी तो होगी। यदि सासू दोबारा बहुरिया बन जाए तो हंसी तो होगा ही। बहू को तो सासू बनना है, और हमारा आशीर्वाद है कि जितनी बहुएं आई है सब सासू बन जाए। लेकिन जो सासू है वो सोचे हम बहू बन जाए दोबारा, तो यहाँ पे मजाक ही बनेगा, हास्य ही होगा। तो भोले बाबा सोच रहे गजब हो गया। आज एक सासू बहुरिया बन के चली गई। अरे सासू बन गई रे बहुरिया, अरे सासू बन गई रे बहुरिया, प्यारे राम जी। वो सासू बन गई रे बहुरिया, प्यारे राम जी। सासू बन गई रे बहुरिया, प्यारे राम जी। वो सासू बन गई रे बहुरिया, प्यारे राम जी। प्यारे राम जी, मेरे प्यारे राम जी। हाय हाय प्यारे राम की, हाय हाय प्यारे राम की। सासू बन गई रे बहुरिया, प्यारे राम जी। सासू बन गए ले बहुरिया, प्यारे राम जी। बोलो श्री सीताराम जी महाराज। भोले बाबा कहते देखो, यदि मैं सती को अपने पत्नी के रूप में देखता तो मेरी भक्ति मिट जाएगी। यदि मैं सती को पत्नी मानता तो ये मेरा मार्ग अनीति के तरफ चला जाएगा। ये मेरी मर्यादा मिट जाएगी, मेरी तपस्या खत्म हो जाएगी। कि जाऊं मैं करहूं सती सन प्रीति, ओ मिटहि भगति पथ होई अनीति। यदि मैं सती से प्रीति करता तो मेरी भक्ति मिट जाती। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, आज धन्य है मेरे सदाशिव, धन्य है मेरे काशी विश्वनाथ। भोले बाबा मर्यादा में बंध के और आज अपने पत्नी का परित्याग कर दिया।
कि मैं इस सती के इस शरीर से इनको मैं पत्नी कभी नहीं स्वीकार कर सकता, क्योंकि मेरी मैया का रूप बना के चली गई है। यदि मैं पत्नी मानता हूं तो मेरी भक्ति खत्म हो जाए कि यह तन सती भियटय बनाही शिव संकल्प की न मनमाय। इस तन से तो सती से अब मेरा भेंट नहीं होगा, पति पत्नी का रिश्ता तो इस जन्म में नहीं हो पाए। लेकिन ये बात माता को नहीं पता चला। मन माही शिव संकल्प कीन मन माही, मन में ही संकल्प किया। अब माता सती को लेके भगवान भोलेनाथ पुनः कैलाश के तरफ प्रस्थान करते हैं। रोज शंकर भगवान की जय, बाबा काशी विश्वनाथ की जय हो। देखो आप लोग भैया बोलने में बड़े कंजूसी कर रहे हैं। कहते हैं ना कि पहले दिन जब अच्छा होता है ना तो अंत भी अच्छा होता है। जब पहले ही सब खराब हो जाता है तो पूरा दिन खराब ही निकल जाता है। इसलिए आज कथा का प्रथम दिवस है, तो बड़े भाव से बड़े प्रेम से जयकारा लगाइए। बोलो वाक्य बिहारी लाल की जय। ये हुई बात, ऐसे बोलना चाहिए। श्री राम जय राम। आप लोग तो बड़े अच्छे हैं, कहीं कहीं कहो कि भैया बोलो जय तो ऐसे सरा नीचे झुकाए लेते। हे भगवान धन्य हो। आइए अपना फिर कथा में ले चल।